हेलो एवरीवन, मैं धर्मेंद्र कुमार बेसुआ एक बार फिर आपके सामने अपने अनुभव को साझा करने के लिए पर्पज है हमारा। क्योंकि काफी समय से हम भी चाह रहे थे और हमारे जो स्टूडेंट्स, हमारे जो व्यूवर्स हैं, उनका कहना था सर आप थेरेपी और ट्रीटमेंट किस तरह से करते हैं, किस तरह से आराम मिलता है, रिलीफ किस तरह से मिलता है, हमें कैसे पता लगेगा। तो उसके लिए हमने बहुत अच्छा तरीका निकाला है कि जो भी हमारे पास पेशेंट्स आते हैं, अगर वो अलाउ करते हैं तो हम उनकी थेरेपी करते हुए उनकी वीडियो वगैरह शूट कराते हैं। तो उसमें आपको बिल्कुल शुरुआत से लास्ट तक पूरा पता रहेगा कि हमने किस तरह से ट्रीटमेंट दिया, क्या-क्या थेरेपी दी, किसका क्या-क्या इफ़ेक्ट है। तो इस तरह से जैसे-जैसे हमें समय मिलता रहेगा, उस तरह के पेशेंट्स की आपको वीडियो बनाते हुए, थेरेपी करते हुए आपको वो सारी अपलोड वगैरह करेंगे, वीडियो डालेंगे कि किस तरह से हम ट्रीटमेंट देते हैं, क्या-क्या ध्यान रखते हैं, क्या-क्या चीज़ें हमारे पास होती हैं। तो ये सारा आपको पता लगे और आप भी अपने रिजल्ट्स को बढ़ा सकें, या जो लोग इन थेरेपी को, इन चिकित्सा पद्धतियों को सीखना चाहते हैं, उनको पता चले कि इस तरह के इलाजों से इतनी सारी प्रॉब्लम ठीक होती है। अदरवाइज़ तो लोगों को इन चीज़ों की अवेयरनेस नहीं है, उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं और वो बहुत स्ट्रगल करते हैं फिर अपनी लाइफ़ के साथ। तो ज़्यादा देर ना लगाते हुए आज का हम टॉपिक शुरू करते हैं, जिसमें हम आज एक पेशेंट को ट्रीटमेंट जो देने वाले हैं, उसमें देंगे उनको बैक पेन के लिए। तो जैसा कि आप बराबर में वीडियो देख रहे होंगे, आपको एक वीडियो दिख रही होगी जिसमें हम एक पेशेंट को कपिंग थेरेपी करने वाले हैं। उनको हमने लेटा दिया है और उसके बाद में हमने कुछ ज़रूरी चीज़ें अपने पास इकट्ठी की है। जैसे एक कैंडल है, एक काँच का ग्लास है बड़ा, माचिस है, एक चिमटी है लंबी। इस तरह की हमारे पास चिमटी है जिसमें हम एक बॉटल लगाते हैं। उसके बाद में कैंडल को जलाते हैं और थिनर होता है हमारे पास में, थिनर या नेल पेंट रिमूवर। तो हम क्या करते हैं, नेल पेंट रिमूवर थिनर को लेते हैं, ये जो चिमटी है हमारी, उस चिमटी को डिप करते हैं और ग्लास में अंदर इस तरह से घुमा के और उनको कप बॉडी पे लगा देते हैं। तो इस फायर कपिंग से होता क्या है, इससे बेनिफिट ये है कि जब हम उस बॉडी पे लगाते हैं तो वो पार्ट उनका सक होता है, खिंचता है। तो वहाँ पे अगर कोई भी क्लॉट है छोटा-मोटा या कोई जकड़न वगैरह बनी हुई है, सर्कुलेशन की कमी है, तो ये सेक्शन बनता है तो वहाँ पे ब्लड का सर्कुलेशन बहुत फास्ट हो जाता है, जिसकी वज़ह से उनको पेन में रिलीफ मिलता है। जब भी हम कंटिन्यूटी में अकॉर्डिंग टू पेशेंट करते हैं, तो उनको बहुत अच्छा रिलीफ होता है। कई बार तो होता है फर्स्ट सेशन में पेशेंट कहता है जी बहुत अच्छा रिलीफ है। इसके साथ में फिर हम जैसे एक्सरसाइज़ वगैरह भी कराते हैं। अब जैसे हम इनको एक्सरसाइज़ करा रहे हैं, तो एक्सरसाइज़ क्या है कि हर पेशेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंग एक्सरसाइज़ करानी होती है। तो जैसे इनकी एज अच्छी है, ज़्यादा नहीं है, हेल्दी पर्सन है, तो हमें कोई डर नहीं है, तो हम इनको एक्सरसाइज़ करा रहे हैं। जैसे सबसे पहले जो एक्सरसाइज़ है वो हम करा रहे हैं इनको भुजंगासन। तो भुजंगासन का क्या बेनिफिट है कि अगर आपकी डिस्क स्लिप है या बल्ज है, नर्व पे कंप्रेशन बना हुआ है, तो भुजंगासन क्या करेगा, नर्व के कंप्रेशन को रिलीज़ करेगा और पेशेंट को रिलीफ देगा। अब इसमें क्या है, 12 या 15 के रिपिटेशन हम इसमें करा देते हैं एक सेट में, तो इस तरह के 3 सेट करा देते हैं। इसी तरह से ये सारा हम कंटिन्यू सेशन अपने पास भी कराते हैं और जो ट्रीटमेंट हम कंप्लीट करते हैं, फिर पेशेंट को घर के लिए भी तैयार कर देते हैं कि आप अपने घर पे भी इस तरह की एक्सरसाइज कर सकते हैं। उसके बाद में हम उनको जैसे इस वीडियो में आप देख रहे होंगे सेतु बंधासन, सेतु बंधासन कराते हैं। सेतु बंधासन से क्या होगा, आपकी बॉडी में, आपकी लोअर बैक में स्ट्रेंथ आएगी, आपकी मसल्स वो स्ट्रॉन्ग होगी और नर्व का जो कंप्रेशन है वो आपका रिलीज होगा। तो बेसिकली हमें करना क्या है, ये सारी एक्सरसाइज करके हमें उस पार्ट को स्ट्रॉन्ग करना है, जो पार्ट लोअर बैक का उनका वीक हो गया है। तो इसी तरह की सारी एक्सरसाइज हम जो है कराते हैं, जो हमें ज़रूरत होती है। कई बार तो हम देखिए कि मर्कटासन वगैरह कराते हैं। मर्कटासन से भी क्या होता है, हमारी स्पाइन की ट्विस्टिंग होती है, नर्व कंप्रेशन उससे रिलीज़ होता है। इंटरवर्टेबल डिस्क की जो भी प्रॉब्लम्स है इस तरह की, तो वो सारी इसमें रिलीफ मिलता है। कई बार पवनमुक्तासन भी करा देते हैं अकॉर्डिंग टू कंडीशन। तो कहने का मतलब ये है कि हर केस में अलग-अलग चीज़ें हमें करानी होंगी। एक ट्रीटमेंट हमेशा सभी को सूट नहीं होता है। वो हमारे सामने जब पेशेंट आता है, जब हम असेसमेंट करते हैं। तो इसी तरह का हम एक्सपीरियंस आप सभी के सामने शेयर करते रहेंगे और आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको जो भी जानकारी अच्छी लगे, उसका आप यूज़ कीजिए, इम्प्लीमेंट कीजिए पेशेंट पे, रिज़ल्ट लीजिए और जिस चीज़ से आपको बेनिफिट हो, उसी वीडियो में आप कमेंट ज़रूर करना कि सर हमें इस चीज़ से बेनिफिट हुआ है। तो क्या होगा, जितने भी लोग इन कमेंट्स को देखेंगे, वीडियो को देखेंगे, तो उनको ये लगेगा कि वाक़ई में इन चीज़ों का इफ़ेक्ट है, बेनिफिट है, तो ये चीज़ें काम कर रही है, तो वो भी लोग इन चीज़ों को
इम्प्लीमेंट करेंगे। आई होप आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी। इसी तरह से हम बने रहेंगे और इसी तरह से जो अच्छी-अच्छी जानकारी आपको देते रहेंगे जिससे कि आपको और आपके पेशेंट्स को जानकारी हो। तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।